बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के ब्लॉग में फिर आपको बताऊंगा कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो ₹1 चंदा मुहिम थी, जिसे चंदा मुहिम कहा गया है लेकिन मैं उसको अवामी राब्ता मुहिम कहूँगा। उस सिलसिले में अभी तक भी वो गिरफ़्तारियों के बावजूद भी, अगरचे उसमें चंद लोग गिरफ़्तार भी किए गए हैं, लोगों को खौफज़दा करने की कोशिश की है सिंध पुलिस की जानिब से, और जिन लोगों की ख्वाहिशात पर ये पुलिस ने कार्रवाइयाँ की हैं वो भी सब आपके इल्म में है। लेकिन उसके बावजूद भी वो सिलसिला अभी रुका नहीं है, और ये सिलसिला जो अवामी राब्ता मुहिम का सिलसिला था, ये न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में भी इस सिलसिले में कोशिशें की जा रही हैं, और लोग जो कारकुनान हैं वो अपने मुख्तलिफ़ औक़ात में इस सिलसिले में इस अल्ताफ़ हुसैन की अवामी राब्ता मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं। ख़ास तौर पर साउथ अफ्रीका में इस किस्म के कार्रवाइयाँ, इस किस्म की एक्टिविटीज़ देखी गई हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान की, और उसके बाद अमेरिका में भी देखी गई हैं। अमेरिका के शहर बोस्टन में आप देख सकते हैं कि ये उनकी जो राब्ता कमेटी के रुकन हैं जनाब आतिफ़ शमीम साहब, उनकी जानिब से ये अवामी राब्ता मुहिम शुरू की गई थी, जिसमें लोगों ने जोक दर जोक हिस्सा लिया, और सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लेकर अपनी वफ़ादारी अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ एक मरतबा फिर उस वफ़ादारी का अहद किया। उसमें न सिर्फ उन्होंने चंदा मुहिम में अपना हिस्सा भी डाला, और फिर उसके साथ साथ अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए उनके जो जो अल्फाज हैं या जो उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, वो भी नाज़रीन आप इस फुटेजेस में देख सकते हैं। मेरा नाम आसिम रिजवी है और आई सपोर्ट अल्ताफ़ हुसैन। हमने अल्ताफ़ भाई, कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई की आवाज़ पे लब्बैक कहा है, और उनके लिए हमेशा सपोर्ट है हमारी, और ह्यूस्टन चैप्टर की तरफ से यह हमारी कैंपेन का आगाज़ है। इंशाल्लाह इसमें लोग और शामिल होते जाएंगे। शुक्रिया जी अल्ताफ़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद, हम ईस्टर्न चैप्टर, और ये अल्ताफ़ हुसैन भाई की अपील पर हम लोगों ने आज क्या है, आई सपोर्ट अल्ताफ़ हुसैन, ऑलवेज अल्ताफ़ हुसैन। जैसे जैसे अल्ताफ़ भाई ने पॉलिसी बनाई है वैसे हम उस पर हम और पूरी महाजर कौम उस पर एक दफ़ा हैं। आई सपोर्ट अल्ताफ़ हुसैन। तो मेरा नाम नुमान बर्नी है, ईस्टर्न चैप्टर मेंबर। वी ऑल सपोर्ट, आई सपोर्ट अल्ताफ़ भाई, और ये सिर्फ ह्यूस्टन चैप्टर की जानिब से नहीं है, ये हम मुल्क की एक्चुअली इंटरनेशनली इसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, और प्लीज़ ज्वाइन दिस कॉज विद अस, और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। यस, आई सपोर्ट अल्ताफ़ हुसैन। ह्यूस्टन सपोर्ट टू अल्ताफ़ हुसैन, और आई थिंक वी ऑल हस्टडी अल्ताफ़ हुसैन, ये अल्ताफ़ हुसैन। अब मैं थोड़ा जिक्र करूँगा पाकिस्तान के हवाले से। जो पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर कराची शहर में जो चंद गिरफ़्तारियाँ हुई थी, उसमें आफ्ताब बकाई साहब जो थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मेंबर थे, आफ्ताब बकाई साहब सीनियर मेंबर हैं, वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 के, उनके घर पर छापा मारा गया था, और वो उस वक्त दस्तयाब नहीं थे। तो उनके बेटे को जो है वो पुलिस ले गई थी, और अभी तक लापता हैं, उनका कोई पता नहीं है कि उनको कहाँ रखा गया है, उनके साहबजादे को। तो उनके साहबजादे के जो बच्चे हैं, मैंने आफ्ताब बकाई साहब के जो पोते हैं या पोतियाँ हैं, उन्होंने हुकूमत सिंध से अपील की है, वफाकी हुकूमत से अपील की है, सैयद आसिम मुनीर साहब से अपील की है कि उनके जो वालिद हैं आफ्ताब बकाई साहब के साहबजादे जो हैं वो किसी किस्म की मुहिम का हिस्सा नहीं हैं, और उनका सियासत से, सियासी एक्टिविटीज़ से कोई वास्ता नहीं है, लिहाजा उनको फिलफौर जो है वो छोड़ दिया जाए, उनको रिहा कर दिया जाए। तो उनके बच्चों के भी आप ये फरियाद सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आहिर बकाई। 2 दिनों से मेरे पापा को रेंजर्स वाले ले गए हैं, और मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आप उनको लेके आ जाए आज। बाबा के रेंजर्स पापा की बहुत याद आ रही है। सॉरी मामू की बहुत याद आ रही है मुझे,
और प्लीज उनको घर पे भेज दीजिए, मेरी उन्हें बहुत याद आ रही है। ये बच्चे उनके मौजूद हैं। इसी तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो सैकड़ों कारकुनान लापता हैं और हज़ारों कारकुनान जो जेलों में बंद हैं, उनके बच्चों की भी इसी तरह से माजी में फ़रियादें आपने सुनी होंगी। और अब भी उनके बच्चे जो हैं उनके अपने वालिदैन के, अपने भाइयों के, अपनी बहनों के, अपने भाइयों के, अपने वालिदैन के, उनके सब के मुंतज़र हैं। तमाम लोग, उन तमाम लोगों की भी अपील है कि जो मिसिंग पर्सनस हैं उनको भी छोड़ दिया जाए, और जो जेलों में महज इसलिए बंद हैं कि वो अल्ताफ़ हुसैन के वफ़ादार साथी हैं, तो मेहरबानी करके उनको भी रिलीज़ कर दिया जाए। ये तमाम उन ख़ानदानों की अपील है, जिस तरह से आफ्ताब बकाई साहब के पोते अपील कर रहे हैं अपने वालिद के लिए, इसी तरह से जितने भी ख़ानदान मुतासरीन हैं सब की अपील है कि जो मिसिंग्स हैं उनको जो है वो छोड़ दिया जाए, और जो जेलों में बंद हैं उन पर मनगढ़ंत जो मुकदमात हैं, झूठे मुकदमात हैं, उनका भी ख़ात्मा किया जाए। सैयद आसिम मुनीर साहब से तमाम लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो उनकी भी अपील है। तो ये इस सिलसिले में जो मैंने बताया कि अवामी राब्ता मुहिम का जो सिलसिला है वो जारी है, और तकरीबन कराची से लेकर पूरे सिंध में और सिंध के अलावा पंजाब के भी बाद शहरों में इस किस्म की फुटेजेस आई हैं, प्रेस रिलीज़ हमारे पास आई हैं, जहाँ जहाँ ये सिलसिला इनका जारी है अभी तक भी। और कहा जाता है कि पूरे रमज़ान शरीफ जो है वो इस किस्म की मुहिम का जो है वो कारकुनान मुहिम का हिस्सा बने रहेंगे। नाज़रीन, मैं ज़िक्र करूँगा शर्जील इनाम मेमन साहब ने गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने जा रही है, और उसकी उन्होंने तफसीलात बताई कि वो दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी तामीर करने जा रहे हैं। तो उसकी तफसील पहले भी वो बता चुके हैं, और मुतअद्दिद बार इस हवाले से ख़बरें आती रही हैं कि जो सैलाब के मुतासरीन थे उनके हवाले से जो दुनिया भर से फंडिंग की है इन लोगों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो उस हवाले से वो सोसाइटीज़ बनाने जा रहे हैं और वहाँ लोगों को पक्के मकानात बना कर देंगे। ये कई सालों से, तकरीबन 3 साल कबल जो सैलाब आया था उसके हवाले से ये ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ग्राउंड पर कोई ऐसी सोसाइटी हमें नज़र नहीं आई, या कोई ऐसा मॉडल गाँव में नज़र नहीं आया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक तामीर किया हो। बल्कि ये जो बात कर रहे हैं कि जनाब हम दुनिया की बहुत बड़ी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, गनीज बुक में इसका नाम होगा, तो जिन दिनों में सिंध के लोग सैलाब में घिरे हुए थे, भूख और अफलास में थे, लोगों के पास खाने के लिए मौजूद नहीं था, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत जो थी वो रूपोश थी। कराची के बंगलों में मौजूद थे, अरकान असम्बली इस्लामाबाद के बंगलों में थे, कुछ लोग दुबई चले गए थे, कुछ लोग मुल्क से फ़रार हो गए थे, इसलिए कि ये समझते थे कि अवाम इनके ख़िलाफ़ जो अवामी रद्दअमल है वो बड़ा सख्त है, और लोग जो थे वो ख़ासे परेशान थे, ख़ासा गुस्सा पाया जाता था उस वक्त ये कोई भी मिनिस्टर, कोई भी अरकान असम्बली अपने हलके में जाने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त कराची के शहरियों ने, और ख़ास तौर पर कराची की जो NGOs थी, उन्होंने हुकूमत से हटकर ज़ाती हैसियत में कराची के ताजरों ने, कराची के सरमायादारों ने, कराची के सनतकारों ने मिलकर पूरे सिंध में खुराक भी पहुंचाई थी, माली मदद भी की थी, मकानात भी बनाकर दिए थे, और लोगों को कपड़े और जो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें थी वो कराची के लोगों ने दी थी, और NGOs के ज़रिए वो पहुंचाई गई थी। तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी हुकूमत गायब थी। जिस तरह से कोविड के दिनों में ये कहा करते थे कि हमने 20 अरब रुपए का राशन बांटा है, और इस तरह से हमने राशन बांटा है कि लेने वाले को भी पता नहीं था और देने वाले हाथ को भी पता नहीं था। तो इसका मतलब ये था कि वो बांटा ही नहीं था मुबैना तौर पर। मैं तो नहीं समझता कि कराची में कोई ऐसा ख़ानदान मुझे मिला हो जिसने ये कहा हो कि हमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये 1 महीने का राशन दिया गया है। तो राशन के पैसे जो थे 18 से 20 अरब रुपए मुबैना तौर पर वो भी इन दिनों में हड़प कर लिए गए थे, और फिर सैलाब के दिनों में जो कुछ भी फंडिंग हुई थी वो भी मुबैना तौर पर हड़प कर ली गई थी। बल्कि उस वक्त कोविड के दिनों में भी कराची के सनतकारों ने, ताजरों ने बड़ी हिम्मत की थी और बड़े जज्बे के साथ लोगों की मदद की थी, और फिर इसी तरह से सैलाब में भी
कराची के सनतकारों ने बड़ा अपना अहम किरदार अदा किया था। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही थी और उस वक्त जिस तरह से गम गुस्सा पाया जाता था, जिसकी वजह से इनका वोट बैंक भी टूटा था। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि 2024 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे वो हमारे इदारों ने इनको फार्म 47 के तहत जितवा कर दिया था, वरना सैलाब के बायस सिंध के शहरियों में इतना गम व गुस्सा पाया जाता था कि इन तमाम पीपल्स पार्टी के मेंबरान की अरकान असम्बली की ज़मानतें ज़ब्त हो जाती हैं अगर फेयर इलेक्शन होता। तो ये सूरत हाल है। अब मैं एक और करप्शन की आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ नाज़रीन, कि गुज़श्ता दिनों जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है सिंध की, उसके जो चेयरमैन है वो बनाया गया है निसार खोड़ो साहब को, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं इस वक्त। अगरचा होता ही है कि जमहूरी इदारों में जब जमहूरियत होती है तो उसमें अपोजिशन का जो लीडर होता है उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। दूसरे सूबों में भी यही सिलसिला है और वफाक में भी, अगरचा बदतरीन दुश्मन है इस वक्त तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत की, वहाँ भी तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जो हैं अकबर, उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी ने अपने ही जो एक पीपल्स पार्टी के सिंध के सदर हैं उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया है। तो जाहिर है कि करप्शन तो ज़ाहिर नहीं होगी, लेकिन अब एक करप्शन का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सामने लेकर आए। अब इसके पसे पर्दा भी मैं बताता हूँ कि क्या कहानी है। निसार खोड़ो साहब ने सिंध में जेल खाना जात की जो हिस्ट्री है वो निकाली है और उसमें जो घपले हुए वो उन्होंने जाहिर किए। उन्होंने कहा कि 2 अरब 45 करोड़ रुपए की बदनूनानी मंजर आम पर आई है, जिसमें कपड़े फर्नीचर के ठेकेदारों की करप्शन है, अद्वियात की करप्शन है, और फिर जो कैदियों को राशन फराम किया जाता है उसका भी मेयार अच्छा नहीं था। तो ये तमाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो इजलास था, जिसमें IG जेल खानाजात भी मौजूद थे, होम सेक्रेटरी भी मौजूद थे, तो उस मौजूदगी में ये मंजर आम पर करप्शन आई है कि 2 अरब 45 करोड़ रुपए की अद्वियात में, फर्नीचर में, कपड़ों में, और जो ठेके दिए गए हैं खाने पीने की अशिया कैदियों के लिए, उनका मेयार भी इतना अच्छा नहीं है। और ये तीनों चीज़ें सप्लाई दी गई हैं, ठेकेदारों की करप्शन सामने आई और ठेकेदारों के पसे पर्दा ये पूरी जेल खाना जात की वजारत है। अब मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन वज़रा के नाम बताता हूँ। 2008 से जेल खाना जात के मिनिस्टर वज़ीर बनते चले हैं। सबसे पहले हाजी मुजफ्फर शिजरा जो थे 2008 से 2013 तक जेल खाना जात के मिनिस्टर थे। उसके बाद गुल मोहम्मद जखरानी साहब को एडवाइज़र बनाया गया था जेल खाना जात का। फिर उसके बाद गालिबन एजाज जखरानी साहब जो थे वो भी एडवाइज़र थे जेल खाना जात के। फिर सैयद नासिर हुसैन शाह जो थे वो फुल फ्लैश मिनिस्टर थे जेल खाना जात के। और इन दिनों में फरयाल तालपुर और आसिफ जरदारी के राइट हैंड जो हैं अली हसन जरदारी के पास है जेल खाना जात का चार्ज। उनके पास कई वजारतें हैं, लेकिन जेल खाना जात के भी वो इस वक्त वज़ीर हैं। मुमकिन है कि इसमें एक आधा मुझसे नाम मिस हो गया हो, लेकिन ये जो नाम मुझे याद थे मैंने आपको बताया। तो इन तमाम वज़रा ने सालाना की बुनियाद पर 2 से 2.5 अरब रुपए की मुबैना तौर पर करप्शन की है इस जेल खाना जात में। और जेल में जो सहूलियात हैं, और अमूमन तो ये कहा जाता है कि जो जेल में लोग हैं उनके 50% जो लोग हैं वो वहाँ अपना खाना बनाते हैं, उनको घरों से खाना आता है। तो वहाँ जो खाना दिया जाता है जो वहाँ जो लोगों को एक तो मेयार बहुत ख़राब है, दूसरा जो उनका शेड्यूल है उस शेड्यूल से हट कर उनको खाना दिया जाता है। लावारिस लोग जो हैं वो जेल का खाना खाते खाते ही फौत हो चुके होते हैं, लेकिन जिन लोगों के खाने आते हैं वो भी इनके पास पैसा बच जाता है। इस वक्त जो IG जेल खाना जाते हैं काजी हफीज़ साहब के साहबजादे हैं, और काजी नज़ीर नाम है इनका IG जेल खाना जात इस वक्त जो मौजूद हैं। तो काजी नज़ीर जो है काजी हफीज़ साहब के साहबजादे हैं। काजी हफीज़ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे और फिर वो एडवाइज़र भी रहे हैं किसी ज़माने में। काजी नज़ीर साहब की भी करप्शन सामने आई है, लेकिन वो इस करप्शन को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सी बातें थी जो इजलास था उस इजलास में उन्होंने तस्लीम नहीं किए, कि उन्होंने कहा ये मेरे दौर में नहीं हुई है। इससे कबल जो IG थे नुसरत मंगन साहब एक मशहूर व मारूफ IG रहे जेल खाना जात के, उनकी भी तमाम करप्शन के हवाले से बहुत सी जो हैं वो बातें सामने आई हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जिस तरह से शर्जील मेमन साहब फरमा रहे हैं कि
वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मुतअद्दिद वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए गुज़श्ता 17 सालों में। सिस्टम का उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, दुनिया में कहीं सिस्टम नहीं चलता है, सिंध हुकूमत में सिस्टम चल रहा था। करप्शन का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, तमाम इदारों में जितने भी इदारे हैं उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा ने। और ये तमाम के तमाम जो हैं गिनीज़ बुक वर्ल्ड में जो है वो नाम आएंगे। हमारे इदारों की जो बुक है उसमें भी इनके नाम ज़रूर मौजूद होंगे और पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी ये रिकॉर्ड होगा और फिर दुनिया में भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कायम करने जा रहे हैं कर चुके हैं और कुछ ये अभी मज़ीद करने जा रहे हैं। तो शर्जील मेमन साहब को मुबारक हो कि उनकी हुकूमत ने बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं और 460 अरब रुपए की करप्शन के बावजूद भी शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं वो इस वक्त सूबाई कमीना का हिस्सा बने हुए हैं। इसके अलावा भी मुतअद्दिद वज़रा जो हैं इनके वो करप्शन में डूबे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको काबीना का हिस्सा बनाया हुआ है। अब कुछ दिनों 2 रोज़ कबल सिंध काबीना में तब्दीली की भी बातें की जा रही थी कि सिंध में तब्दीली लाई जा रही है, कैबिनेट पे कुछ वज़राओं को हटाया जाएगा, कुछ वज़राओं को शामिल किया जाएगा। तो उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैबिनेट में जब भी तब्दीली होती है या जब भी कैबिनेट बनाई जाती है तो वहाँ बाकायदा टेंडर इशू होते हैं मुबैना तौर पर। उन टेंडरों के ज़रिए जो सबसे ज़्यादा टेंडर भरता है उसको काबीना में शामिल किया जाता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से तो यहाँ कभी किसी को वज़ीर नहीं बनाया गया है। यहाँ तो टेंडर होते हैं बाकायदा और टेंडर में जो फाइनल बीट देता है उसी को वज़ीर बनाया जाता है। वरना तो पीपल्स पार्टी में बड़े से बड़े काबिल एमपीए जो बैठे हैं जो अपनी अपनी महारत रखते हैं अपने अपने शोबे में, लेकिन उनको खुडे लाइन इसलिए लगाया गया है कि वो तमाम ख्वाहिशात या वो तमाम जो शराइत हैं वो पूरी करने में पूरी नहीं कर सकते जो पीपल्स पार्टी की क़यादत चाहती है, जिसकी वजह से उनको कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाता। वो कैबिनेट से हमेशा बाहर होते हैं। बहुत से काबिल लोग इस वक्त उनके एमपीए भी हैं, एमएनए भी हैं, लेकिन वो कभी वज़ीर नहीं बनाए जाते। वजह यह है कि वो टेंडर के म्यार के अरकान असम्बली नहीं हैं। वो पीपल्स पार्टी की मजबूरी है। अगर पीपल्स पार्टी की मजबूरी ना हो तो फिर उन्हें भी पीपल्स पार्टी जो है रिप्लेसमेंट करके नए लोगों को सामने ला सकती है। नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ बहुत से खबरें भी बाकी हैं। आफाक अहमद साहब को जो है आज रिलीज़ कर दिया गया। उन पर जो 3 मुकदमात थे, 2 मुकदमात में उनकी पहले ज़मानत हो चुकी थी और आज उनकी जो तीसरी जो उन पर मुकदमा था सरजानी टाउन में एक टैंकर को आग लगाने का मुबैना तौर पर, उसमें भी उनकी ज़मानत हो चुकी है और उनको सैकड़ों कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया है, जेल से उनको लेकर गए। ये खुशाइन बात है कि आफाक से की जो है वो ज़मानत हो चुकी है और इस ज़मानत होने के बाद कम से कम कराची में जो टेंशन की सूरत हाल थी, जो लोग कह रहे थे कि किसी वक्त भी कोई तसादम हो सकता है, तो अल्लाह ताला ने महफूज रखा है कराची को। तो ये ज़मानत उनकी हो चुकी है और मुतअद्दिद ख़बरें नाज़रीन मेरे पास मौजूद थी, लेकिन चूँकि व्लॉग काफ़ी तवील हो चुका है इसलिए दूसरे व्लॉग में मैं आपको बहुत सी अहम ख़बरों से आगाह करूँगा। मुझे इन्हीं अल्फाज के साथ आप इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान